हमारी बुद्धि बड़ी अजीब चीज है। विचारों का इतना बोझ उसमें जमा हुआ है कि उसकी मूल प्रकृति ही खो गई है। जैसे आकाश में बादल छाए हों, इतने गहरे, इतने घने कि आकाश दिखना बंद हो जाए। तुम भूल जाओ कि आकाश था भी कभी। सिर्फ बादल दिखाई दें, बादलों की भीड़, और सूर्य, वह तो जैसे किसी दूसरे लोक की बात लगे। ऐसी ही बुद्धि तुम्हारी है, विचारों से ढकी, उसी बोझ तले दबी हुई। लेकिन एक छोटा सा चमत्कार होता है। एक बादल हट जाए, बस एक, तो आकाश का एक छोटा सा अंश दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे जब बादलों में छिद्र बनने लगते हैं, प्रकाश उतरना शुरू होता है। उस प्रकाश के साथ सूर्य दिखाई देता है, उसके साथ जागरण आता है। विचार परतों की तरह है, प्याज की तरह। एक परत हटाओ तो दूसरी सामने आ जाती है, दूसरी हटाओ तीसरी खड़ी मिलती है। हटाते रहो परत दर परत। तुम भावुक होकर कहोगे, कब तक, इसका अंत कहां है? और मैं कहूंगा, अहंकार का अंत होते ही विचारों का अंत हो जाता है। विचारों का अस्तित्व तुम्हारी अनुपस्थिति से है। तुम उपस्थित होते हो तो विचार स्वयं ही गिर जाते हैं। जो व्यक्ति आज तक स्नान न किया हो और वर्षों से यात्रा करता आ रहा हो, तो धूल की कितनी परतें उसके शरीर पर जमा हो जाएगी, इतना कि उसका वास्तविक चेहरा ही ओझल हो जाए। और ध्यान यह बुद्धि का स्नान है। ध्यान वह जल है जो धीरे धीरे इन परतों को धो देता है। पर तुम सुनोगे और सुनकर कहोगे, हाँ अच्छा है, कभी करेंगे। और फिर विचारों की भीड़ तुम्हें वापस ले जाएगी, उसी बिखराव में, उसी अराजकता में। वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ एक दिन में तुम्हारी बुद्धि पर 10 लाख संस्कार पड़ते हैं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते 10 लाख। तुम सुन रहे हो, ये संस्कार पड़ रहा है। बाहर एक पक्षी गाता है, वो भी दर्ज हो रहा है। कार का हॉर्न बजता है, वह भी दर्ज हो गया। पैर में कांटा चुभता है, वह भी। सिर में थोड़ी पीड़ा उठती है, वो भी। जागते समय भी संस्कार, सोते समय भी संस्कार। तुम सोचते हो नींद में सब बंद हो जाता है। नहीं, बुद्धि काम करती रहती है। कोई आवाज आए, वह रिकॉर्ड हो रही है। शरीर पर से पंखा हवा बहाए, तापमान दर्ज हो रहा है। और यह संग्रहण अनंत तक संभव है। इस छोटे से मस्तिष्क में करोड़ों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका अरबों अनुभव संग्रहित कर सकती है। इस स्मृति की कोई सीमा नहीं, सीमा केवल उस व्यक्ति की होती है जो उसका उपयोग नहीं जानता। विचारों का यह संग्रहण तुम्हें ढक देता है जैसे धूल शरीर को। इस आवरण को तोड़ना होगा। और इस यात्रा का पहला कदम है मौन। साधक पहले वाणी को संयत करता है, क्योंकि बोलना बुद्धि की सबसे गहरी गतिविधियों में से एक है। हर शब्द सिर्फ कहा नहीं जाता, वह सुना भी जाता है। और वही संस्कार फिर गहरे भीतर अंकित हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जीवन भर तुम बस वही दोहराते रहते हो जो तुमने सुना, पढ़ा, बोला। और अंततः तुम अपनी आवाज से परे नहीं जा पाते, उस मौन तक नहीं पहुंच पाते जहां सत्य प्रकट होता है। सुबह अखबार पढ़ लिया और फिर पूरा दिन उसी को दोहराते रहे। कोई राजनीतिक घटना, कोई अफवाह, कोई गप, तुम उसे बोलते हो और बोलते हुए फिर से सुनते हो और सुनते हुए फिर से उसे और गहरा कर लेते हो। और जो बात बेकार है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिससे न तुम्हें कुछ मिलता है न सुनने वाले को कोई लाभ, वह बात भी जब तुम बोलते हो तो तुम 2 अपराध करते हो। पहला, तुम अपने भीतर कचरा जमा करते हो। दूसरा, तुम दूसरे की बुद्धि में भी वही कचरा भर देते हो। और यह हिंसा है, बहुत सूक्ष्म हिंसा। हिटलर ने कहा था, यदि किसी असत्य को बार बार कहा जाए तो एक दिन वह सत्य प्रतीत होने लगता है। यह मन की प्रकृति है। ध्वनि जब बार बार पड़ती है तो वह पहचान बन जाती है, फिर विश्वास, फिर सत्य। इसीलिए साधक का पहला नियम है वाणी पर संयम। केवल वही बोलो जो अनिवार्य हो,
वही बोलो जिससे शांति बढ़े, वही बोलो जिसमें प्रेम की सुगंध हो, अन्यथा मौन ही श्रेष्ठ है। अगर तुम सचमुच मौन हो गए होते, कितने संघर्ष, कितने विवाद, कितनी बेचैनियां तुम्हारी जीवन में आई ही नहीं होती। तुम्हारी ऊर्जा वहीं नष्ट होती है जहां शब्द अनावश्यक बहते हैं। लेकिन याद रखना, बाहर मौन हो जाने भर से बात पूरी नहीं होती। तुम दूसरे से न बोलो तो अपने आप से बोलते रहते हो। तुम्हारा मन लगातार टिप्पणी करता है, जैसे वह किसी अंतहीन रेडियो स्टेशन की तरह चल रहा हो। अंदर की बकबक ये सबसे बड़ा अवरोध है। धीरे धीरे पहले शब्द शांत होते हैं, फिर वाक्य, फिर विचारों की ध्वनि, फिर विचारों की आकृति भी मिटने लगती है। और एक क्षण आता है जहां कुछ भी नहीं चलता, न शब्द, न प्रतीक, न कल्पना। वह क्षण मौन है। और उसी मौन में पहली बार तुम सुनते हो स्वयं को। वह तुम्हारा नहीं होता, वह विराट का होता है। वहां मैं नहीं होता, वह ब्रह्म की धड़कन होती है। महावीर 12 वर्षों तक मौन रहे। बुद्ध मौन में बैठे जब पहली बार सत्य उतरा। जीसस बोलने के पहले जंगलों में मौन में गए। जो भी सत्य जगत में फूटा है वह शब्दों से नहीं आया, मौन से आया है। क्योंकि सत्य कहा नहीं जाता, उसका अनुभव होता है। शब्द उससे हमेशा छोटे हैं, हमेशा अधूरे, हमेशा अपूर्ण। मौन ही वह पुल है जो तुम्हें भीतर से जोड़ता है। ध्यान वह द्वार है जो तुम्हें सत्य तक ले जाता है। और जब कोई भीतर मौन होता है तभी वो बोलने योग्य होता है, क्योंकि तब उसके शब्द उसके नहीं होते, अस्तित्व के होते। तब वाणी संगीत बन जाती है, शब्द सुगंध बन जाते हैं और मौन संदेश बन जाता है। और अब इस गहराई तक मेरे साथ रहने के लिए, मेरे शब्दों को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए, मैं अंत में एक बात कहता हूँ। मेरी बातों को इतनी श्रद्धा और ध्यान से सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।